रात को 1:10 में पता चला अचानक, तो पानी बहुत तेज़ अंदर आ रहा था। पूरे परिसर में पानी भर गया। आप जहां तक नजरें दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा। बच्चे रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, उनकी सारी किताबें डूब गई और जो ऑफिस था, कार्यालय था, इसमें भारी नुकसान हुआ है। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और अभी भी आप देखेंगे तो इस पे घुटने के बराबर पानी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कल भारी बरसात हुई। इस बरसात के बाद हर जगह जल भरा हुआ। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मेरे पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान है। इस संस्थान में, या यूं कहें कि एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, जहां पर ये ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है और यहाँ पटेल समाज के बच्चे पढ़ते हैं, यानी रहते हैं। लेकिन कल हुई बरसात के बाद इस हॉस्टल का हाल क्या है, तो मैं दिखा दूं कि इसमें कल जो बरसात हुई, भारी बरसात हुई, उसके बाद इस पूरे हॉस्टल के जो परिसर है, इस पूरे परिसर में पानी भर गया। आप जहां तक नज़रें दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा। न केवल इस परिसर में, बल्कि जो इससे लगा हुआ यहाँ पे हॉस्टल है, जहाँ पे नीचे बच्चे रहते थे, उस पूरे कल रात में पूरा पानी भर गया है, जिसके कारण फर्स्ट मंजिल में बच्चों को जाना पड़ा। इधर आप देखेंगे तो पूरा ये जो बना हुआ है परिसर में जो ऑफिसेस बनी है, सामने देखिए तो एक आपको दिख रही है बिल्डिंग, वहाँ पर देखिए कि पूरा पानी भरा हुआ है। और ये मैं जिस वक्त खड़ा हूँ तो बारिश बंद हुए लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और अभी भी आप देखेंगे तो इस पे घुटने के बराबर पानी है। यानी सोचिए कि कल रात में यहाँ की क्या स्थिति रही होगी। तो इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर पानी क्यों भरा। तो यहाँ पर पानी भरने का कारण ये है कि यहाँ पर निकासी बराबर नहीं है। यानी जो बाहर का पानी है, मैं कहूँगा थोड़ा उस साइड दिखाएं, ये एक सड़क जाती है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ पर नालियाँ नहीं बनी है, जिस कारण से सारा पानी इस साइड आया है। यानी रीवा का जो नगर निगम है इतना लापरवाह है, इतना आलसीपन हो चुका है और इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि इस हॉस्टल का पानी बाहर जाए या बाहर का पानी किसी नाली से होकर जाए, उसके लिए यहाँ निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ यहाँ के हॉस्टल जो देखते हैं सचिव हैं, मैं बात करूँगा कि ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी और हर बरसात में होती है या पहली बार हुई है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आर के पटेल यहाँ का सचिव हूँ और ये स्थितियाँ विगत कई वर्षों से है, लेकिन पर साल इतना ज़्यादा पानी नहीं आया था। 2 फीट के लगभग पानी आया था, लेकिन आज ये स्थिति है, मैं स्वयं यहाँ पर हूँ, स्पॉट पे हूँ और 5 फीट पानी भरा हुआ है। इससे नुकसान मेरा पूरा जो भी बच्चे रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, उनकी सारी किताबें डूब गई और जो ऑफिस था, कार्यालय था, इसमें भारी नुकसान हुआ है। और ये गत वर्षों की भांति हर वर्ष भी इतना होता था, लेकिन ये इस साल ये जो है एक्सट्रीम चरम सीमा पर पहुंचा है और मैं शासन से अपेक्षा करूंगा, गुजारिश कर रहा हूं, बात भी किया हूं कि ये इसके निराकरण के लिए शासन ध्यान दें, और जो कि बहुत ही आवश्यक है। ये है इंजीनियरिंग, यानी नाले को इतना ऊंचा कर दिया गया है पीछे साइड पे, उस साइड उधर मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये जो बिल्डिंग है, डिटेल ये बताएंगे। जी बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे शायद नाला है और उस नाले पर ये पानी जाए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि नाले का पानी ही इधर आ जाए। यानी जब नाला इतना ऊपर हो चुका है कि ये पानी उस नाले तक पहुंच ही नहीं पाता, जिस कारण ये पूरा भराव हुआ है। और देखें कि एकदम पूरा जो ये परिसर है लबालब भरा हुआ है और कोई निकासी नहीं है। यदि छोटी सी भी यहाँ पे पाइप होती, छोटी सी भी नाली बनी होती, तो शायद ये पानी धीरे धीरे करके ही सही कुछ घंटों में निकल जाता, लेकिन 7 से 8 घंटे हो गए, लेकिन पानी जस का तस बना हुआ है। और कितने दिन तक यहाँ स्थिति बनी रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम कितने बच्चे रहते हैं यहाँ? यहाँ लगभग 56 बच्चे रहते हैं। क्या, कौन है आप? मैं यहाँ रहता हूँ, काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। क्या नाम है जी, आपका? सर्वेश राज सिंह। अच्छा, कितने साल हो गए आपको रहते? उसे 10 से 12 साल हो गए इसी हॉस्टल? हाँ हाँ।
तो पहली बार आपने देखा है कि इस तरह से इतना घुटने नहीं, बराबर काफ़ी पानी? सालों से 5-6 सालों से लगातार हर साल मतलब साल में 2-3 बार पानी भरता ही भरता है। और अपन कंप्लेन भी किए थे, कई जगह कंप्लेन किए थे, नगर निगम को भी सूचित किया, पार्षद को भी सूचित, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। और यहाँ अपना पूरे यूनिवर्सिटी से, इधर बोदाबाग से, शिवनगर से, पूरा नेहरू नगर से, यहाँ वहाँ तक का मतलब आधे रीवा का पानी इधर आता है। तो नाली भी बनाई गई, तो नाली अपन खन के बनाते हैं, लेकिन वो जो इंजीनियर था, वो जो ठेकेदार था, इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत के कारण वो ज़मीन को पाट करके नाली बनाई गई। सब लोग खन के बनाते हैं। अब कोई देखेगा तो मतलब आम आदमी भी बता सकता है कि नाली कैसे भी सक्सेस नहीं है। 2 फुट चौड़ी है, 1 फुट गहरी। अब उसमें आधे रीवा का पानी कैसे निकाल सकते हैं आप? अच्छा, कल आप लोगों के नीचे साइड पे अंदर पानी भर गया था? पूरा पानी भरा। आप देखिए वो निशान भी बने हैं, अभी भी वर्तमान में पानी भरा हुआ है कमरों में। तो ये देखिए, मैं कहूँगा थोड़ा इधर दिखाएं तो ये पूरा परिसर है और इस परिसर का पानी किस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये इस साइड से पूरा अंदर तक घुसा हुआ है, यानी ये पूरा गलियारा है और पूरा इस गलियारे संस्थान का जो गलियारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान का पूरा भरा हुआ है। और इधर यही पानी, इधर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर आए और दिखाएं, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा अंदर आए तो ये देखें कि यहाँ पर अभी भी पूरा गीला हुआ है। और जो बच्चों का जो कपड़ा है, जो चीज़ें हैं, सामान, तो देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस तख्त के ऊपर रखे हुए हैं, नीचे बाकायदे पत्थर लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखें तो पूरी तरह से नीचे, कहूँगा कि थोड़ा सा नीचे दिखा दें तो पूरी तरह से ये देखिए यहाँ पर अभी भी उस पानी, बरसात का जो पानी भरा है वो उसके जो प्रूफ है, जो निशानियां हैं, अभी भी यहाँ पर छूटी हुई हैं। न केवल इधर बल्कि इधर मैं कहूँगा ये इधर भी देखेंगे तो ये पूरा पुल है और यहाँ तो अभी भी देखेंगे तो ये पूरा पानी भरा हुआ है। और पूरी तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। अंदर कह रहे हैं कि जो रात में स्थिति थी यहाँ लगभग घुटने बराबर पानी था। और पूरी तरह से ये चीज़ें, ये लाइब्रेरी है मुझे लगता है, और इस लाइब्रेरी में जो किताबें थी, कापियाँ थी, पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो नीचे रखी थी बर्बाद हो चुकी हैं। बच्चों का जो पढ़ने का स्थान था वो पूरी तरह से नष्ट होता दिख रहा है। और सिर्फ ये जो स्थिति बनी है वो रीवा नगर निगम की लापरवाही, जो ठेकेदार जिसने कभी पीछे साइड नाली बनाई, उसके कारण हुई है। मुझे लगता है कि आज यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके नाम पर ये संस्थान है, यदि वो होते तो क्या सोचते कि हमने कैसा भारत दिया था और आज कैसा भारत बन गया है, जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि ये पूरा वो है। और कुछ रूम पे मैं कहूँगा कि दिखाएं, ये देखिए, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई कहे कि केवल परिसर में पानी है तो परिसर में नहीं, मैं रूम के अंदर आता हूँ तो देखिए ये रूम है, यहाँ पर बच्चे रहते थे, बताइए, उनका सिलेंडर है, कूलर है, कापी किताबें हैं। और यहाँ पानी देखिए, ऐसा पानी है कि यहाँ पर धान लगा दिया जाए, रोपा कर दिया जाए या फिर स्विमिंग पूल नहा लिया जाए, इतना पानी है। और नहाना इन बच्चों को नहीं है बल्कि नहाना नगर निगम के अफसर को है। नहाना इस पे एक बार चाहिए नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबड़े को, एक बार यहाँ आकर जरूर विजिट करना चाहिए कलेक्टर प्रतिभा पाल को, तब जा कर के उन्हें पता चलेगा कि ये बच्चे पूरी रात कैसे रहे। और ऐसा पहली बार नहीं है, हर बरसात में यही स्थिति होती है। पूरा देखिए लबालब यहाँ पर नीचे कम से कम 15 से 20 कमरे हैं और सभी कमरों में ऐसा पानी लबालब भरा हुआ है, जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे। और उसके साथ, इस पानी के साथ देखिए कि कुछ कीड़े भी हैं जो तैर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा के साथ भी अब खिलवाड़ हो सकता है, सुरक्षा में बन सकती है कि किस तरह से जो जीव हैं, जंतु हैं, अब इस पानी के कारण अंदर आएंगे, जो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के भी खतरा पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं कि यहाँ से लेकर के यदि पहली मंजिल न होती तो बच्चे कहाँ जाते, ये सोचने वाली बात है। तो कल बरसात हुई थी और बरसात की जो निशानियां हैं, जो पानी कहाँ तक भरा था, तो ये देखिए यहाँ तक पानी था, ये पूरा बना हुआ है और अभी भी इसके जो निशानी है पानी भरने का। और देख लीजिए कि ये मेरे यहाँ तक आता है, यानी
लगभग कमर के बराबर यहाँ तक पानी भरा था। 4 फीट तक पानी भरा था और 4 फीट से अब ये पानी लगभग यहाँ तक आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं कुछ पानी जो है सूख गया है, कहीं ना कहीं से निकला है। लेकिन उसके अलावा इसमें इस संस्थान के एक बच्चा रहता है, देखिए वो अपनी चीज़ों को कैसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं तो इन्होंने पूरा सामान अपना इस तख्त के ऊपर रखा है और पूरी रात अपनी चीज़ों को कि चीज़ें भीगे नहीं। और क्या कुछ हुआ है इनके साथ, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? दिनकर पटेल। क्या हुआ था जब आप कितने बजे यहाँ पानी भरा था? रात को 1:10 में पता चला अचानक, तो पानी बहुत तेज अंदर आ रहा था। हाँ। सामान जितना भी नीचे था तो उसको ऊपर कर रहे थे। पहले इस तख्ते में रखें तो इस तख्ते में और पानी आ गया था। फिर इस तख्ते से उठा के एक तख्ता और इसके ऊपर रखें तो इसमें रखें आधा, और फिर इतना पानी आ गया कि इतना सामान नहीं टार पाए। तो ये सामान थोड़ा गीला हो गया और ख़राब भी हो गया। इसमें कुछ बुके भी हैं और कुछ बर्तन भी हैं और ये और बाइंडिंग अच्छा, मशीन एक चीज़ वगैरह और मैं है। दिखा दूं, अभी पानी जरूर तलवे तक है लेकिन पानी यहाँ तक था। यानी ये अपना सामान इस तख्त के ऊपर भी रखते तो इस तख्त के ऊपर तक पानी भरा था। और देखिए कि पूरा गीला है, ये देखिए ये पूरा गीला है, यहाँ पूरी किताबें गीली हैं। यानी तख्त के ऊपर इधर देखेंगे तो तख्त के ऊपर मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएं, ये तख्त के ऊपर और तख्त रखा गया, यानी 2 तख्त रख के इसे ऊंचा किया गया है। तब उन्होंने अपने सामान को बचाने की कोशिश की है। यानी सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है, इतना पानी भर जाना। इतना पानी तो शायद मुझे लगता है नहरों और नदियों में है इस समय, जितना पानी इस हॉस्टल में है। कमर के बराबर पानी भर जाना, वो भी शहर के बीचों बीच। कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही उजागर करती है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है। क्योंकि जो यहाँ पर थे, अब जरूर नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबड़े को नहीं पता चला होगा, कलेक्टर प्रतिभा पाल को नहीं पता चला होगा, वो तो अपनी जो आवास है उस पर आराम से सो रही है। लेकिन यहाँ के बच्चों के साथ पूरी रात क्या गुजरी है ये खुद ही बता सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है या हमेशा? नहीं, लगातार 5 साल से हो रहा है। लगातार पानी भर हाँ, जाता है। हर साल। तो किसी को सूचित किया है कभी आप? हाँ, बहुत बार आते हैं, ऐसे रिपोर्टर आते हैं और बहुत बार अधिकारियों को? हाँ, अधिकारी नहीं आते हैं कोई, बस यहीं के वार्ड क्रमांक 9 के जो पार्षद हैं वही किसी को भेज देते हैं, तो थोड़ा बहुत आके देख जाते हैं, हो गया, बाकी कुछ नहीं। सोचिए क्या स्थिति है, और कहीं ना कहीं जो इनकी स्थिति है वो दयनीय है।